मोटा मोटी बात आ मैं गया बावलदेसर आता लोकसभा में अपना उम्मीदवार आ इंदर सिंह जी आए कैंडिडेट आ मैं बावलदेसर मीटिंग करने गया गांव बड़ो राजी हो मैं पूछे वो इतना जोर का राजी क्या नहीं हो रहा हो मतलब मई के महीने में बम्बूली आ रहे हो मैं बम्बूली में खड़े हुए मीटिंग करी धूप में गांव मीटिंग सुना बावलदेसर सारो मैं कुछ इतना जोर का राजी क्या नहीं हो रहा हो अरे बोले राजी नहीं हो रहा हमारे कोई मीटिंग करने आए हुए कान से गया मैं फसल बीमे की बात करें पल्ले में आंदोलनों में जोर को चलाएं किसान पंचायत करण काम से गया लोग आबाद के खुश होया कि कोई तो आया हमें जगाने के लिए हमारा दर्द जानने के लिए हमें साधने के लिए हम गए हर गांव की उन गलियों में जिन गलियों में किसान की कोई बात करने वाला नहीं था हम गए उस बिरानी क्षेत्र में जहां बीजेपी की मुख्यमंत्री लोगों को ये झांसा दे गई थी कि मैं राज में आऊंगी आपके यहां नहर लेके आऊंगी 14 बिरानी गांव भागा 14 नौर और एटा सिंगरा सर सुई महाराज के किसान जिनका दर्द ये कि 5-5 फसल हो गई अन्न पैदा नहीं होता अकाल है सावरी पैदा पूरी नहीं होती सभी बीजने का कोई काम नहीं बचा ऐसी स्थिति में साथी मंगेश हम और हमारे साथी नौजवान किसान सरकारों से यह बात करने की हिम्मत ये जरूर करते हैं कि आप हमारे इलाके में नहर लेके आओ साथियों ये वो इलाका जहां फौज के अलावा लोगों ने कभी जल से नहीं देखे लोगों ने कभी जुलूस नहीं देखे लोगों ने कभी इनकलाब के नारे नहीं सुने उस सुनसान इलाके में हमने जनता की आवाज बनने का काम किया है इसलिए आपके वोट के हकदार 2008 में जब मैंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा हमारे इलाके के लोग समझ नहीं पाए कि ये नौजवान क्या चाहता मुझे 14,500 वोट आए थे उस दिन से लेकर के आज तक बीच में एक चुनाव और निकल गया जिसमें 38,500 वोट आए थे दोस्तों हम यूं जनता के बीच खपे हैं अपने आप को जनता के बीच डबोया है कि उसके हर दर्द पर दवाई लगाने के लिए इतनी लगन के साथ काम किया है नेकी से वोट के लिए काम किया है हर दर्द के लिए हम उसका दर्द बांटने के लिए तैयार हैं मेरे बाद नौर में साथी मंगेश समर्पित होके लाल झंडे का सिपाही बन के लगा हमारे यहां हजारों नौजवानों की फौज है उस फौज के बल पर हमने नौजवानों को दिशा देने का काम किया वो दिशा ये कि जब राजनीति सब कुछ तय करती है तो हमारे हिस्से की राजनीति हम खुद तय करेंगे इसी का परिणाम है मंगेश चौधरी लाल झंडे से उम्मीदवार है दोस्तों आसान नहीं नए नौजवान के लिए राजनीति करना और राजनीति में खुद का रास्ता तय करना साथी मंगेश फिर भी घर से यूं ठीक है कि घर वाले इसको परेशान ना करें फादर नौकरी में है जमीन जायदाद भी खूब है मैं तो एक सीधे साधे किसान के घर से था और मुझे जरूरत इस बात की थी कि मैं मेरे बच्चे पढ़ूं लेकिन मुझे यह लगा कि किसान की बात हम नहीं करेंगे दूसरा कौन करेगा साथी मंगेश जब पढ़ रहे थे उसी समय मैंने साथी को तैयार किया हमारे इलाके में जनता की बात करने वाला कोई नहीं है साथी मंगेश एनटीटी ट्रेनर टीचर है ये कब का अपनी नौकरी लग जाता
लेकिन हमने ये चीज तय की है, हम हमारी जिंदगी किसानों में, नौजवानों में लगाएंगे। आप सब साथियों से मैं सिर्फ इतनी बात करने आया हूं, मेरे खूब कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं बीच में स्थगित करके आया हूं। जितने लोग बैठे, ये सारे लोग 7 तारीख शाम 5 बजे तक जागते रही हो। भादरा की जनता हमें जिताए, नूर की जनता मंगेश को जिताए। आने वाले 5 साल हम कभी सोएंगे नहीं, आपके बीच रहेंगे, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा। रामगढ़ में जब आंदोलन चल रहा था, आंदोलन था बीमा क्लेम लेने का, गोरखाना और फुकर का, रामगढ़ के किसान का। मैं वार्ता में नहीं जाता था, वार्ते की वार्ता कर लो। मैं उनको कहता क्लेम कौन दे रहा? बोले जी क्लेम तो सरकार आदेश करेंगे, तो भाग जाओ काय की वार्ता। फिर मैं मंगेश के लारदा रखता, मंगेश जी बात तो कर लो। वो क्या भाई मानने को नहीं, फिल्म का पीछा मानने को बात तो इसने की। क्लेम आने पर हम उठे। साथियों, मुझे पहले बार महसूस हुआ कि मेरे साथ जनता की बात में 24 घंटे खड़ा होने वाला आदमी तैयार हो गया। कामेड हितराम और शोभत सिंह एक बात कहा करते थे कि किसानों की बात अगर किसान के बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो कमान हमने संभाली। हनुमानगढ़ जिले में ये चीज नहीं बची कि जिले के किसी हिस्से में कोई किसान की बात ना करता हो। हम रात दिन जनता के बीच रह के जनता की बात करते हैं। मेरे बराबर नूर में भी साथी मंगेश और आप हजारों लोग ये बात करने के लिए खड़े हो गए कि हमारे इलाके का किसान लावारिस नहीं है। ये नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस हमारे पानी नहीं देगी तो हम प्यासे मर जाएंगे, हम लठ बजाएंगे, खेत में पानी लेके आएंगे। ये ताकत हमने पैदा की। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। असल में क्या होगा? आंदोलन करो, जनता के मुद्दों को लेकर जनता सारी शामिल होती। जब राजनीतिक बात आए तो बहुत सारे लोगों की समझ स्पष्ट नहीं होती। वो ये सोचते हैं ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, मैं जीतने वाले को वोट दूंगा। ये समझ अगर भादरा की जनता की होती तो मुझे पहले दफा 14,500 ना आते। अगर ये समझ दूसरी बार होती, बहुत बड़ी मोदी लहर थी, लेकिन मेरे तमाम योद्धा साथी यूं लड़े जैसे ये चुनाव नहीं आंदोलन है, और मजबूती से लड़े। 40,000 के करीब पहुंच गए और अब की बार हमारी फौज ऐसा लगी है कि लाख से कम नहीं रहेंगे। कहना चाहता हूं, एक एक वोटर लिस्ट के एक एक पेज में घुस जाओ, एक एक वोट को उठाओ, ताकि थोड़े सितारे का बटन दबाओ, जनता की एकता को मजबूत करो, तब ये संघर्ष आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एमएलए बन जाने से कुछ नहीं होता। एमएलए मौके पर भी हैं, एमएलए पहले भी रहे हैं। मैं नाम सुनता हूं सिद्धमुख नहर का। 35 साल से जिस दिन लड़ते हैं तो पानी आता है, नहीं तो लोग प्यासे रह जाते हैं। मैं नाम सुनता हूं नोट फीडर का। 20 साल से लोग एक एक बूंद पानी के लिए फेफाना मुड़ के लोग तरस जाते हैं। मैं नाम सुनता हूं दूसरी सारी बुनियादी चीजों का, लेकिन जनता जब बोलती है तो मिलता है नहीं, कुछ नहीं मिलता। तो राज तो है, आज भी है, पहले भी था। ये राज का विकल्प नौजवानों किसानों बंद करो। जीत जो बड़ी जीत दिखे उस जीत के हिस्सा कभी मत बनो। जीत हासिल करो, लड़ के हासिल करो, जीत छीन के लो तो जीत तुम्हारी होगी। अगर बड़ी जीत में कोई शामिल होगा वो जीत कभी हमारी नहीं होगी। जीत की तरफ ले जाने के लिए समर्पित होके लगो, जिंदगी खपाओ तो जीत
होगी वो जीत हमारी होगी। अगर किसी ने थाली में परोस दी और उस जीत में तुम शामिल हो गए, वो जीत बड़ी थाली में जीत गई, बड़ी थाली जिन्हें पर जीत जा अनमानगढ़ लेंगे नोर टकावे जीत बाट की माजे। फिर वसुंधरा बने मंगेश के ग्रेजू तंबाड़े बाटकिए में पीजे लोग 5 साल के आकी हुई कोई मेरो बात है आकी हुई। राजनीतिक दांव पेच अलग चीज, हम नहीं जानते, मुद्दे जानते। हम ये जानते विधायक हो इलाके का और नहर में पानी ना आए, 17,000 स्कूल बंद हो जाए, छोरों को नौकरी ना मिले, बिजली के कनेक्शन ना हो, ढाणी में बिजली के लिए लोग तरस जाए, गिरामी क्षेत्र नहर ना हो और विधायक ना बोले। हम ये समझते हैं अगर जनता के द्वारा खुद के द्वारा बनाया हुआ विधायक हो तो वो विधानसभा में भी बोले, विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हराए, फिर भी मुख्यमंत्री न माने तो लाखों लोगों को इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को सड़क पर ले आए। ये जनता का बड़ा दिल्ली और जयपुर से भेजे हुए टिकट का विधायक कभी ऐसा नहीं करेगा। बावड़ा थोड़ी है वो, अगली बार टिकट कौन देगा? कोई नहीं देगा। इसलिए खुद का बनाया हुआ लड्डू खाने का प्रयास करो भाइयों। मैं तो जाऊंगा अब मेरे इलाके में लड्डू में तो बना रखे हो मोटो और सोवा को नहीं लाख ऊपर टिपावागा। साथी मंगेश के सगे लागो जी जानू वोट दो और मैं बिचकर में थारे खूब आयो, मेरा ही वोटड़ा मांगे दो ने बादराम दक्षिणा भी तारी रिश्तेदारी। जीत छोटी नहीं रहनी चाहिए, जीत बड़ी करेंगे, संघर्ष भी उतने बड़े करेंगे। साथी मंगेश जो लगातार विद्यार्थी जीवन से अब तक जिला परिषद मेंबर होने के बाद और मजबूती से लगे, मुझे सुकून है इस बात का कि साथी बलवान के साथ साथी मंगेश की जोड़ी अगर राजस्थान की विधानसभा जाएगी, हम राजस्थान की सरकार को कहते तो ऊंची सके कीन की ले लेगा और न मानी तो कुछ पटक के कीन की लाकर खाकर ले जाएगा, ताकि सरकार ने चक्री चढ़ाया रखा। बहुत जरूरी है राजनीति में अगर किसान के बेटे तीखा पर नहीं लाएंगे और दिल्ली और जयपुर की बनाई हुई टिकटों के पीछे किसान के बेटे और बेटियां पड़े रहेंगे तो ना रोजगार को जगह है, ना खेत को जगह है, ना जंगल को जगह है, ना जमीन को, ये सब छीन जाएंगे। इनको बचाना है तो लाभ डंडे को मजबूत करो। आपके पास महज 6 दिन है, 7वें दिन वोट पड़ेंगे, जुट जाओ मेरा शेरो, छड़दम कर दो घर घर में वोटर लिस्ट का माँ वोट में मांग में वोट बड़ा कर दो। 5 तारीख ने हाँ भर ले कभी थानी जाएगा फिर लाभ छोड़ दो, मांगो इतना वोट मांगो, मैं इतना ही जोर का लड़ा वो वादों करना आयो, मैं जमानत करना आयो साथी मंगेश की। साथी मंगेश फिर भी किन्नी चले गयो तो बलवान ने जल्दी थे याद करे, बलवान हमेशा थारे बीच आए, चाल तो चुनाव छोड़ के भी आज थारे बीच मंगेश को जमानतियों बन गया आयो। बांद्रा की जनता मैंने भेजे, नूर की जनता मंगेश ने भेजे। निश्चित तौर से राजस्थान में एक नई राजनीति का उभार होगा। लोग कहेंगे कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो। इस संकल्प के साथ हम लगे थे, जनता में लगे थे, जनता ने हमें मजबूती से साथ दिया, हम जनता में मजबूती से खड़े रहे, जनता के बीच खड़े रहेंगे, जनता की बात करेंगे। आप सब साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप
राजनीति को मजबूत करने के लिए, क्रांतिकारी राजनीति को मजबूत करने